जब जब होए धर्म के हानि, जब जब धर्म की हानि मतलब जब जब कोई धर्म को नुकसान पहुंचाने वाला आता है, गीता में कहा है यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ग्लानिर, वहां ग्लानि शब्द है, यहां हानि शब्द है। जो भी भाव है दोनों संतों का, या तो गीता तो कृष्ण के मुख से निकला हुआ ग्रंथ है, उसमें तो किंतु परंतु का कोई चांस नहीं है। किसी की इतनी मजाल नहीं जो गीता पर कोई टिप्पणी कर सके। वो तो जो है सो है, आगे अपने भाव उसमें से बना लो, जो चाहे जो बनाओ। रामायण में लिखा जब जब होए धर्म के हानि, धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले दुष्ट जब जब आते हैं तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। नुकसान किन को होता है धर्म के माध्यम से? धर्म के माध्यम से नुकसान किन किन को होता है, जरा ध्यान से सुने। सीधा ही विप्र, जब भी पाप होता है तो सबसे पहला आक्रमण होता है ब्राह्मणों के ऊपर। सीधा ही विप्र, धेनु, सुर, धरनी। पहला नुकसान ब्राह्मणों का, दूसरा नुकसान धेनु गाय का। आज आप देख रहे हैं हमारे देश में हमारी गाय सुरक्षित नहीं है क्या? जिस देश में गाय को मां का दर्जा दिया जाता है, गजब की बात यह है कि आज तक अपनी मां को हम लोग सुरक्षित नहीं कर सके। ये दुर्भाग्य नहीं हमारे देश का तो क्या है? ये वो देश है जिस देश में गोपाल गायों की सेवा करते हैं, ये वो देश है। और उसी देश में आज गाय सुरक्षित नहीं है। अब हम लोग तो बोल देते हैं, लेकिन करें क्या? हमारे देश में गाय सुरक्षित नहीं। वो गाय जो गाय हमें अपना दूध देती है, हमें पौष्टिक बनाती है, हमें ताकतवर बनाती है। गाय का दूध कभी भी बुद्धि मलिन नहीं होने देता। ये जो भैंस का दूध है ना, ये धीरे धीरे बुद्धि मलिन करता है, लेकिन गाय का जो दूध है ना, वो बुद्धि को हमेशा तीव्र करता है। आप अगर गाय का दूध जीवन भर पीजिए तो 60 के बाद बुद्धि जो होती है ना, होगी नहीं। आफ्टर 60 ओल्ड, जब हम लोग 60 वर्ष के हो जाते हैं तो कहते हैं बुद्धि क्या हो जाती है, मुझे नहीं पता, जो भी होती हो वो होगी नहीं गाय का दूध पीने वाले की। हमेशा बना रहेगा उसका बुद्धि, माइंडेड बना रहेगी, इंटेलिजेंट बना रहे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारी गाय सुरक्षित हो। आजकल विदेशी गाय आ गई साहब, बोलो, विदेशी कपड़ों के साथ साथ विदेशी गाय। हमारी गाय देवे 2 किलो 4 किलो दूध, विदेशी देवे 35 किलो दूध। तेरा राम भला करे, इतनी फालतू दे रही है। इतना फालतू कैसे, कहां से लाई है ना? गजब की बात। हमारी गाय देवे 4-5 किलो और उनकी देवे 35 किलो, लेकिन 35 किलो दूध पी ले, 1 किलो दूध की बराबरी नहीं होगी। देसी का 1 किलो और विदेशी का 35 किलो बराबर है। बराबर नहीं, कम है। उसका 35 किलो कम, हमारा 1 किलो। क्या बात है! वो ताकत है हमारे गाय के दूध में। और यकीन ना आए तो परीक्षण करके देखो, अपने बच्चों को देसी गाय का दूध पिला। विदेशी की गारंटी नहीं लेता हूं, देसी की गारंटी लेता हूं, पिला के देखो। दूसरा नुकसान होता है हमारे देश में, जब धर्म को नुकसान होता है तो गाय को नुकसान होता है। और आज हमारे देश में गाय असुरक्षित है। बहुत एक साजिश चल रही है गाय को समाप्त कर देने की, और छोटे बहुत बड़े पैमाने पे साजिश है कि हिंदुस्तान में से गाय को समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि हमारे संत मनीषियों का ये कहना है, जिस दिन हमारे देश में से ये गाय समाप्त हो जाएंगी, उस दिन हमारे देश में घोर कलयुग आ जाएगा, और उस दिन हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करने वाला कोई भी नहीं बचेगा। सिर्फ ये गाय का तप है जो आज तक हमारे देश को बचा के रखा हुआ है। गाय असुरक्षित, गोपाल की गाय गोपाल के देश में असुरक्षित है।
सुर, देवता। अब देवताओं की तो जिम्मेवारी अपनी है भैया, हम लोग तो पूजा पाठ करें, प्रसन्न हो तो हो जाओ, ना हो तो भैया तुम्हारी मर्जी। उनको तो हम लोग क्या सुरक्षा प्रदान कर सकते, लेकिन फिर भी देवता असुरक्षित तो है ही, देवालय असुरक्षित है। पहले भी मंदिर ढाए गए, अभी भी मंदिर पता नहीं कहाँ सुरक्षित कहाँ नहीं सुरक्षित। हमारे धर्म के प्रति हमारा जागरूक नहीं, हम लोग जागृत नहीं। हम लोग सिर्फ जागरूक हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी रोटी के लिए, अपने बिस्तर के लिए, अपने मकान के लिए, अपनी गाड़ी के लिए, अपने ऑफिस के लिए, और जितने सब जागरूक है। लेकिन जब धर्म की बात आएगी तो सबसे पीछे खड़े पाएंगे हम लोग। चलो कोई बात नहीं, हमारे संतों ने ऐसा कहा है, धर्मो रक्षति रक्षितः, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और अगर तुम धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो धर्म तुम्हारी कभी भी रक्षा नहीं करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो हमको थोड़ा तो जगना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं, अगर तुम 1000 कमाते हो तो 1000 में से 100 तो धर्म में लगाओ कम से कम। धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप मुझे दे दो, मेरा मतलब ये नहीं कि आप सारा मुझे दे दो 100 ना। जहां आपको लगता है कि सुयोग्य उसका उपयोग होगा वहां दो ना। और तू 100 धर्म में लगाएगा तो वही धर्म तुझे 10,000 भी दिलवाएगा, वही धर्म दिलवाएगा, वो तेरा सत्कर्म बनेगा।